Hello dear student, class 10th NCERT chapter number 3 exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 और इस वीडियो में हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। अभी तक इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम इसके प्रीवियस फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी पार्ट देख चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट इसको अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 5/x-1 देखो, अगर हम इसको जनरल कुछ इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें ये चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम पहले तो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, जब आप क्वेश्चन को रियल में सॉल्व करेंगे, एग्जाम में करेंगे, तो इनको आप आंसर में एक बार लिखिएगा सॉल्यूशन में, उसके बाद इसको 1 और 2 नाम दे दीजिएगा। मेरी तरह इसको क्वेश्चन में ही नाम मत दीजिएगा। लेट 1/x-1 इज इक्वल्स टू u, और ये है आपका y-2 ना, 1/y-2 इज इक्वल्स टू हमने सपोज कर लिया v। तो अब इक्वेशन किस तरीके से बन जाता है, 5 और 1/x-1 हट जाएगा तो u प्लस ये 1/y-2 हटेगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3, इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब इनके कोफिशिएंट्स हम पूरी की पूरी इक्वेशंस को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर जो फोर्थ इक्वेशन में जो u का कोफिशिएंट है उससे हम थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और थर्ड वाली में जो u का कोफिशिएंट है उससे हम फोर्थ को अल्टरनेट करना है हमें। चलिए, तो 5 6 यहाँ पर जब इनका इंटू करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 30u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 2 6 12। और वैसे ना हम लोग यहाँ पर मैंने इस तरीके से बता दिया, अदरवाइज आप ना यहाँ पर v के कोफिशिएंट से भी कर सकते थे तो वो और ज़्यादा सिंपल होता, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं आती। v को भी ले सकते हैं, u को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो गया 5 6 ये 30u माइनस 5 3 15v इज इक्वल्स टू 5 1 5। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस 30 और ये 30 ये कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा 6v और 15v, तो ये हो जाता है हमारा 21v इज इक्वल्स टू 12 में से जब आप 5 माइनस करते हो तो आपके पास में आ जाता है 7। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल टू 7/21। दिस एम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि 7 1 7 7 3 21। ठीक है, अब ये जो 1/3 हमारा आ गया है v, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर देते हैं, जैसे कि मैं इसमें कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4, आप 4 में करो 3 में करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 6u माइनस 3 इंटू वी की प्लेस पे आ जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ हमारा आ गया, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 6u माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज u इज 6u इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू ये 2। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू 2/6। 2 1 2, 2 3 6। तो u की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है 1/3। अब हमने सपोज किया था 1/x-1 इज इक्वल्स टू u और 1/y-2 इज इक्वल्स टू v। तो यहाँ पर हम इसकी u और v की वैल्यू रखते हैं। तो 1/x-1 इज इक्वल्स टू, यहाँ आया था हमारा 1/3, और 1/y-2 इज इक्वल्स टू भी हमारा आ गया था, v की वैल्यू भी आ गई थी 1/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इस तरीके से होगा ये। तो 3 1 तो 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x-1। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो इस तरफ आ जाएगी 3 + 1 इज इक्वल्स टू x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 + 1 मतलब 4। और यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू y-2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से ये इस तरफ आएगा तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 5। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 4 और y की वैल्यू आ गई है 5।
चलिए अब यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है 5th क्वेश्चन में देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब आप इसको देखिए, इसको अगर आप देखते हो तो आपको ऐसे समझ में आता है कि या तो ये जो एक्स वाई है इसको इस तरफ हम भेज दें और इक्वेशन को कर लें, वो भी चलता है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में करके, क्योंकि हमको इसको हमारी जिस तरह की इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे उसके फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए यहाँ पर हम पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो 7x - 2y अपॉन XY इज इक्वल्स टू 5 है। तो ये जो 7x है उसके अपॉन में भी मैं XY लिख लेती हूँ, और जो ये 2y है इसके अपॉन में भी मैं XY लिख लेती हूँ। हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर तो 5 है, हमने राइट हैंड साइड में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। तो अब ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7/y, और यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2/x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस फॉर्म में ही आ जाएगी इक्वेशन आपकी। और अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 7y अपॉन XY था इज इक्वल्स टू 15। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8x अपॉन XY, हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, और 7y अपॉन XY इज इक्वल्स टू 15। जब यहाँ करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में बचेगा 8/y प्लस यहाँ y से y कैंसिल, तो 7/x इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी अब हमको और रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो अभी तक हम जो कर रहे थे उससे ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है। वैसे सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको फिर से और इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं 1/y इज इक्वल्स टू u एंड 1/x इज इक्वल्स टू v। 1/y इज इक्वल्स टू हम ले रहे हैं u, और 1/x इज इक्वल्स टू ले रहे हैं v, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 कैसे बनती है, कैसे कन्वर्ट हो जाती है, देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमको इन दोनों से मतलब है, फिलहाल में इन दोनों को हम रिड्यूस करेंगे। तो पहले 3 को करते हैं, 1/y हटेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 7u माइनस 2v, क्योंकि 1/x हमारा v है, इज इक्वल्स टू 5। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी ये वाली 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब आप इसको सेम बना लीजिए, ठीक है। या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है हमें। तो हम इसमें किसी भी एक के कोफिशिएंट से काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 से, u के कोफिशिएंट को ले रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 7 8 ज़ा 56u माइनस 8 2 ज़ा 16v इज इक्वल्स टू 40, और यहाँ पर हो जाएगा 56u प्लस 7 7 ज़ा 49v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 105। अब इसके साइन चेंज होते हैं, आपको पता है, तो अभी फिर से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। 56u से 56u कैंसिल, यहाँ पर है हमारे पास में 16 और 49, तो ये हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो 9 6, ये 15 का 5, 4 + 1 5, और ये 6, ये माइनस 65v हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 - 0 तो हो जाता है 5, 10 - 4 मतलब 6, तो माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर का यहाँ पर भी माइनस है। तो v इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -65 अपॉन -65 इज इक्वल्स टू 1, मतलब v इज इक्वल्स टू आपका आ गया 1, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, ये हम लोग कहीं पर भी इन इक्वेशंस को ना, हम लोग इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था, तो इसको अपन 5 और 6 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस v की वैल्यू में किसी एक में इसमें से पुट कर दूंगी।
तो ये हमारी इक्वेशन थी। इसके अंदर 7u माइनस 2 इंटू वी की प्लेस पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज 7u माइनस 2 वन ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज 7u इज इक्वल्स टू 5 प्लस इस तरफ चला जाएगा -2 तो ये हो जाएगा +2। तो 7u इज इक्वल्स टू 7। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू 7/7। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू 1। अब हमने सपोज क्या किया था यहाँ पर 1/y इज इक्वल्स टू u और 1/x इज इक्वल्स टू v। तो 1/y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, u की वैल्यू 1 है, और 1/x इज इक्वल्स टू b 1। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1। इसी क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट अब हम देखेंगे। तो देखिए ये जो हमें दे रखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारे जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ में भी ये XY है। तो हमको सबसे पहले तो इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 बाय XY, ये हमें हटाना है। तो 6x अपॉन XY प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3y अपॉन XY इज इक्वल्स टू 6xy अपॉन XY। ठीक है, उसी तरीके से या चलिए पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ xy से xy कैंसिल। तो ये बन गया आपका 6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 6। इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग नाम दे देते हैं अभी 3। और फिर अब लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 थी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy। अब इसमें सभी में हम xy और ये xy से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल और xy से xy। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/y प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 5। 2/y प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 4। इसके बाद में हम 1/y को u सपोज कर लेते हैं और 1/x को v सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसको ऐसा कर दिया तो अब हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन जाएगी। नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 बिकम्स, इस तरीके से बन जाती हैं। ये कैसी बनती है देखिए मैं बताती हूँ। 1/y की जगह पे u रखना है तो ये आपकी हो जाएगी 6u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6। और यहाँ हो जाएगी आपकी 2u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 5। इसको भले हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब आप कोई भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस या तो u का होना चाहिए या तो v का होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग u का ले रहे हैं तो इसलिए पहली वाली इक्वेशन को हम सेकंड वाली जो इक्वेशन है हमारी उसके u के कोफिशिएंट से और इसका अल्टरनेट करेंगे। तो 6 2 ज़ा 12u प्लस 3 2 ज़ा 6v इज इक्वल्स टू ये 6 2 ज़ा 12 और यहाँ हो जाएगा 6 2 ज़ा 12u प्लस 4 6 ज़ा 24v इज इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30। साइन चेंज हो जाते हैं इसमें, तो साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। तो 12u और 12u कैंसिल हो गए। यहाँ पर है आपके पास में 24। ठीक है, 24 है तो 24 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 18v। और यहाँ पर आप क्या करे हो 30 में से 12 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 18। ठीक है, तो अब हमारे पास में और ये जो हमारे पास में आया ना ये भी माइनस का ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू -18 अपॉन -18। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू आपके पास में आ गया है 1। माइनस से माइनस कैंसिल और 18 से 18 कैंसिल, तो ये आपके पास में सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर। अब ये जो v आया है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5th। तो इक्वेशन 5th है हमारी 6u प्लस 3
इंटू वी की प्लेस पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 6। दिस इम्प्लाइज 6u प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। दिस इम्प्लाइज 6u इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो 6u इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पर आ गया 3। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6। दिस इम्प्लाइज 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास में आ गया 1/2। तो यहाँ पर हमारा u इज इक्वल्स टू 1/2 आया और v इज इक्वल्स टू 1। अब हमने सपोज क्या किया हुआ था, 1/y इज इक्वल्स टू u और 1/x इज इक्वल्स टू v। तो 1/y इज इक्वल्स टू u है अपना 1/2, और यहाँ पर 1/x इज इक्वल्स टू v है आपका 1। तो यहाँ आप करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ पर जब रेसिप्रोकल होगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ चुका है 1 और y इज इक्वल्स टू 2, यही हमारा आंसर है।